बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज की पोएम में हमारी फाइनल नोटेशन मीन द फाइनल मैसेज, ठीक है, या फिर दैट इज अ काइंड ऑफ प्रेयर, अ विजुअल थिंकिंग, या फिर इट इज एन एनाफोरा रेफर्स टू चेंज, ठीक है। फाइनल नोटेशन बाय एंड्रीन रिच जो है बेसिकली ये एक इमोशनल पोएम है और दैट इज द बिल्डिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, मे बी इट्स अ लव रिलेशनशिप, मे बी इट्स अ मैरिज, ठीक है, एक शादी का बंधन है जिसमें बंधने जा रहे हैं, और या फिर एक मोहब्बत का, एक लवर और बेलव्ड का कोई रिलेशनशिप है, और दैट इज बेसिकली द फाइनल नोटेशन, ठीक है, फाइनल मैसेज। और इट इज जस्ट सिंपली या फिर अ काइंड ऑफ प्रेयरफुल, मतलब एक विशफुल थिंकिंग है जो कि फाइनल नोटेशन के थ्रू बताई जा रही है। यहाँ पे देखिए, फाइनल नोटेशन इज अ कल्चरल, पॉलिटिकल एंड पर्सनल इमोशनल पोएम which has been written in a simple and neat style with careful economy of words. फाइनल नोटेशन जो है वो एक कल्चर, पॉलिटिकल, पर्सनल, इमोशनल पोएम है जो इसके अंदर जो है लिखा गया उसको सिंपल और नीट स्टाइल में, एक केयरफुल इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स में। फाइनल नोटेशन शोज द लास्ट मैसेज ऑफ पोएट or the new world order of colonial power when it has controlled our territory or is coming to control it, ठीक है। अब फाइनल नोटेशन एक मैसेज देता है, ये भी एक्चुअली एक फेमिनिस्टिक पोएम है और बेसिकली एक जो है न्यू रिलेशनशिप का की बिल्डिंग हो रही है यहाँ पे, एक न्यू, तो वो ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको पॉलिटिकल वे में देखें इस पोएम को, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ कॉलोनियल पावर। कॉलोनियल पावर्स क्या है? ये जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये जो कब्जा कर लेते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, जैसे पाकिस्तान के भी तो कितने रिसोर्सेज के ऊपर वेस्ट का कब्जा है भाई, ठीक है, आपको क्या पता है यहाँ पे, ठीक। तो इसी तरह जो है बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लोग इकोनॉमी कैप्चर कर लेते हैं या जो भी है। ये कॉलोनियल पावर्स बड़ा कुछ प्लान करती हैं ताकि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से मैक्सिमम जो है वो समेट सकें, और हम लोग क्योंकि इंफीरियर होते हैं, हम अपने आप को इंफीरियर समझते हैं, हम भी अपने रिसोर्सेज उठा के उनको दे देते हैं कि हाँ भाई आप बैल मुझे मार। तो ये जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके अंदर कॉलोनियल पावर जो है वो एक डिस्टेंट टेरिटरी यानी कि एक साथ जो उनकी सरहदों के साथ जो होते हैं, मुल्क होते हैं, उन पे वो कब्जा करते हैं। या ऑन द अदर हैंड ये फाइनल नोटेशन एक लास्ट मैसेज ऑफ पोएम का, जिसके अंदर जो है एक रिलेशनशिप के अंदर जो है एक मेल का कंट्रोल दिखाया जाता है एक फीमेल की लाइफ में, ठीक है। और मोस्टली एंड्रीन रिच की पोएम्स के अंदर यही चीज दिखाई जाएगी आपको। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फाइनल नोटेशन is thematically an ambiguous poem. The poem is not understood because of flowing imagery or stylistic presentation issues, but because of the reader's individual perception of the poem. We can say that unlike Aunt Jennifer Tigers, she has few fixed theme and issues. Final notation is infinite in its interpretation. Final notation a cultural, political, personal, emotional poem है which has been written in a simple and neat style with careful economy of word. The poet is experiencing a new lifestyle. एक नए लाइफस्टाइल को वो एक्सपीरियंस कर रही है, शायद वो एक शादीशुदा जिंदगी को एक्सपीरियंस कर रही है। सेक्सुअल इश्यूज, मदरहुड टेंशंस, फ्रेंडशिप और इवन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है, ये सारे इश्यूज जो है वो अपने लाइफस्टाइल में वो दिखा रही है। देखिए, जब भी एक लड़की की नई नई शादी होती है उसको ये कुछ इश्यूज होते हैं जो वो फेस करती है आफ्टर मैरिज, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उस माहौल से फैमिलियर हो जाती है। और इसी तरीके से फाइनल नोटेशन शोज द लास्ट मैसेज ऑफ द पोएम ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ अ कॉलोनियल पावर व्हेन इट हैज कंट्रोल अ टेरिटरी और इज कमिंग टू कंट्रोल इट। जब उसने कंट्रोल कर लिया उस टेरिटरी को, ठीक है, एक डिस्टेंट टेरिटरी को, या फिर उसने वो आ रहा है इसको कंट्रोल करने। इन शॉर्ट वी कैन से दैट फाइनल नोटेशन शोज अस थिंग्स व्हिच आर डिफिकल्ट एट फर्स्ट बिकम इजी, ठीक है। फाइनल नोटेशन हमें ये मैसेज भी दे रहा है, ये पोएम देती है कि चीजें जो एट फर्स्ट मुश्किल होती हैं बाद में वो हमारे लिए आसान होती हैं।
स्टार्टिंग में हमारे लिए बहुत सारी चीजें स्ट्रेंज होती हैं, अजीबो गरीब होती हैं, थिंग्स विच आर स्टेज एट वन टाइम बिकम फैमिलियर एट एन अदर। ठीक है, इन नमाल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी। अल्लाह ताला ने बहुत सारी हमारे लिए ऑप्शंस रखी हुई होती है, बस हमें हमारी वो देखने की आंख नहीं होती। ठीक है, और इन नमाल उसरी युसरा में हम ये भी देखते हैं कि बेटा हर मुश्किल के बाद भी आसानी है। तो अल्लाह ताला आगे खुद कहते हैं तो क्या हमने तुम्हारे लिए आसानी करी। इंग्लिश लिटरेचर भी तो स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगती है ना, बाद में जब आप इस फैमिली इस वर्ल्ड के साथ, लिटरेचर की वर्ल्ड के साथ फैमिलियर हो जाते हैं तो आपके लिए कितना आसान होता है। मैट्रिक में आप गए होंगे, ठीक है, आपके लिए मैट्रिक एक बड़ी स्ट्रेंज चीज होगी, ये क्या इतने सारे सब्जेक्ट आ गए। ठीक है, उसके बाद हमारे लिए वो जब हम कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान होती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इंसान के लिए इनिशियली पेनफुल होती हैं, लेकिन बाद में वही पेनफुल चीजें जो होती हैं वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती हैं। ठीक है, which may be seen painful but it becomes joyful and present, which encountered and thing which people apparently looking disgusting in first impression later become our heart and soul with the passage of time। हो सकता है कुछ लोग आपकी जिंदगी में आए, हमारी जिंदगी में आए, जो शायद हमारे लिए डिस्गस्ट का बायस है, या फर्स्ट इम्प्रेशन जो है हमें हम पे उनका अच्छा नहीं पड़ा, लेकिन बाद में वही हमारी हार्ट एंड सोल हो जाते हैं, वही हमारे बड़े प्यारे हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको फाइनल नोटेशन में दिखाई जाती हैं। फर्स्ट आंसर जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इट विल नॉट बी सिंपल, इट विल नॉट बी लॉन्ग। ठीक है, वो एक मैरिड लाइफ के बारे में बताती है, या वो एक न्यू रिलेशनशिप के बारे में बताती है कि, या एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम को वो शो करिए, इट विल नॉट बी लॉन्ग, कि ये इतना आसान नहीं है, ना ही ये इतना लॉन्ग है, इट विल टेक लिटिल टाइम। ठीक है, ये मेरे लिए एक बहुत स्ट्रेंज चीज है, ये मेरे लिए एक बड़ी स्ट्रेंज और लाइफ है, और इसमें मुझे मतलब टाइम लगेगा to settle down in this world. It will take our thought, it will take our heart. ठीक है, इसमें हमारी लेबर भी लगेगी, इसमें हमारी थॉट भी लगेगी, यानी कि हमें इसके बारे में मजीद सोच के साथ और बहुत सोच विचार के साथ हमें इस नई दुनिया के अंदर कदम रखना है, इस न्यू मैरिड लाइफ के अंदर हमें बहुत सोच के कदम रखना है। इट विल टेक आवर हार्ट, और इसमें हमारी फुल लेबर लगेगी, इसमें हमारी पूरी मेहनत लगेगी। इट विल टेक योर ब्रेथ, इट विल टेक यू, इट विल बी श्योर। और ये जो है मतलब इट विल टेक योर ब्रेथ, इट विल टेक ऑल योर ब्रेथ, यानी कि इट विल टेक ऑल योर रिलीफ। ठीक है, इट विल टेक योर ब्रेथ, यानी कि और आपको मतलब इट विल बी शॉर्ट, लेकिन ये बहुत शॉर्ट के लिए होगा। इट विल नॉट बी सिंपल, कुछ देर के लिए होती है मुश्किल, लेकिन इट विल नॉट बी सिंपल, लेकिन ये मुश्किल इतनी आसान भी नहीं है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एंड्रीन रिच एक ऑप्टिमिस्टिक टोन के साथ, एक करेजियस टोन के साथ वो बताती है कि ये जो न्यू मैरिड लाइफ है जिसके अंदर मैं एंटर हुई हूँ, दैट इज नॉट सो इजी। ठीक है, और इट विल टेक द टाइम, और इसमें मेरी मेहनत भी लगेगी। एंड इट्स अ फैक्ट कि जब आप एक शादीशुदा जिंदगी में कदम रखते हैं बेटा, तो आपके लिए हर चीज बड़ी स्ट्रेंज होती है, लोगों को समझना, उस घर के अंदर ईच एंड एवरीथिंग को देखना, और ये औरत ने ही करना होता है। ठीक है, ये औरत ने ही करना होता है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मैं जाऊंगी और सब मुझे आगे एक इज्जत जो है वो प्लेट में रख के दे देंगे, तो बेटा प्लेट में रख के तो डिग्री भी नहीं मिलती ना, हर चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो इज्जत कौन प्लेट में आपको रख के देगा, या आप जाते ही ये कहेंगे जी सारी दुनिया मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दे और मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दे जाते ही, और फलाने का हस्बैंड सपोर्ट करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, यू हैव टू बी करेजियस, यू हैव टू बी पेशेंट। ठीक है, आपको फुल पेशेंस के साथ और फुल टेम्परामेंट के साथ और स्लो एंड स्टेडी आपको हर चीज को देखना होता है। तो वो एक इट विल नॉट बी लॉन्ग, देखिए यहाँ पे है ना, इट विल नॉट बी लॉन्ग एंड इट विल बी शॉर्ट। यहाँ पे वो कह रही है कि भाई हर रात के बाद जो है वो दिन आता है, तो ये कोई इतना लेंथी नहीं होगा। ऑल्दो इट इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, ऑल्दो इट इज अ पेनफुल वर्ल्ड, बट
वो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, वो बड़ी ही करेजियस है, वो बड़ी इस वक्त एक उसको पूरी उम्मीद है, होपफुल है कि इतना सिंपल तो नहीं है बट ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। अपनी मेहनत के साथ वो इन सारी चीजों को, सारे प्रॉब्लम्स को वो ओवरकम कर लेगी। और नॉर्मली लड़कियों को यही लगता है जब वो नई नई शादी होती है उनकी कि भाई हम सब कवर कर लेंगे, इट विल टेस्ट थ्रू योर रिब्स, इट विल टेक योर हार्ट, ठीक है। यानी कि ये अब आपको रिब्स बेसिकली बॉनी केज को कहता है कि भाई आपकी सोल, यहाँ पे थ्रू योर रिब्स का क्या मतलब है कि मतलब ये वो नई दुनिया है, ये वो नई मैरिड लाइफ है जो कि आपको आपकी फुल लेबर लेगी आपसे, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इट विल टेक ऑल योर हार्ट, आपको अपनी तमाम ख्वाहिशात, अपनी डिजायर्स जो हैं, अपनी खुशियां यहाँ पे छोड़नी पड़ेंगी। इट विल नॉट बी लॉन्ग, बट ये इतनी देर के लिए नहीं होगा। इट विल ऑक्यूपाई योर थॉट, तो ये जो न्यू वर्ल्ड है ये आपकी ऑक्यूपाई कर लेगी आपकी थॉट को, एज अ सिटी इज ऑक्यूपाइड, जैसे किसी सिटी को किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि एक मेल डोमिनेशन हो जाएगी इसके ऊपर, जैसे एक सिटी ने किसी को ऑक्यूपाई किया हो। एज अ बेड इज ऑक्यूपाइड, इट विल टेक ऑल योर फ्लैश, ठीक है। जैसे एक बेड अगर ऑक्यूपाई हो जाए तो वो आपका तमाम जो है फ्लैश जो है वो ले लेता है। यानी कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिनेरियो दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से कॉलोनियल पार्ट्स जो हैं वो जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, तो यहाँ पे पोजेशन या फोर्स या पार दिखाई जा रही है इन लाइंस के अंदर कि आपकी जो आइडेंटिटी है इसके अंदर सबसे पहले वो लॉस होगी, ठीक है। क्योंकि इंसान ने, वो कहते हैं ना कि एक शेर है, तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजारे हस्ती में, तो कांटों से उलझ के जिंदगी करने की हु कर ले, ठीक है। तो अगर तो इंसान को इज्जत चाहिए, अगर कामयाबी चाहिए, तो सबसे पहले यू हैव टू लॉस योर आइडेंटिटी, यू हैव टू लॉस योर इनर सेल्फ, ठीक है। इंसान फिर इसी तरह से वो कहता है कि ये जो है ना, यहाँ पे वो थ्रू योर रिब्स इट विल टेक योर हार्ट एंड इट विल ऑक्यूपाई योर थॉट, मेंटली वो हर चीज आपके ऊपर मतलब हावी हो जाएगी एज अ सिटी इज ऑक्यूपाइड, यानी कि दिमागी तौर पे हमारी सारी थॉट्स जो हैं वो इस न्यू वर्ल्ड के लिए, ये न्यू वर्ल्ड हमारी थॉट के ऊपर हावी हो जाएगी। एज अ बेड इज ऑक्यूपाइड विद विल टेक ऑल योर फ्लैश, इट विल नॉट बी सिंपल। जैसे एक बेड जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है और आपके तमाम फ्लैश के ऊपर वो हावी हो जाता है, इसी तरह ये नई जिंदगी जो है वो हमारे लिए, हमारे ऊपर हावी हो जाती है, ठीक है। तो आउटर एक्सपीरियंसेस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं इन आवर इनर सेल्फ, ठीक है। हमारी इनर सेल्फ हमारी अपनी सोल है, ठीक है। और जो आउटर एक्सपीरियंसेस हैं वो हावी हो जाएंगे हमारी इनर सोल के ऊपर, हमारी डिजायर्स के ऊपर, हमारी विशेस के ऊपर। और यहाँ पे फिर वो कहता है यू आर कमिंग इनटू us who cannot withstand you, you are coming into us who never wanted to withstand you। फिर वो यहाँ पे जो है एक ड्रामेटिक शिफ्टिंग है यहाँ पे फ्रॉम थर्ड स्टैंजा के एक सेकंड पर्सन की तरफ जो है वो एक शिफ्टिंग हो रही है। वो कह रहे हैं कि वो कहती है कि यू आर कमिंग इनटू अस हु कैन नॉट विथस्टैंड यू, ठीक है। तुम हमारी जिंदगी में ऐसे दाखिल हो जाते हो, यानी कि ये रिलेशनशिप हमारी, यू वो उस रिलेशनशिप को कह रहे हैं जो उसके लिए बड़ा एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप है, कि जो हु कैन नॉट विथस्टैंड यू, जो कि तो मतलब ये रिलेशनशिप हमारी जिंदगियों में ऐसे आता है जो कि आपके साथ विथस्टैंड करता ही नहीं है, ठीक है। यू आर कमिंग इनटू अस हु नेवर वांटेड टू विथस्टैंड यू, ठीक है। और ये रिलेशनशिप हमारी जिंदगियों में उस वक्त आता है जब हम इसको निभाना नहीं चाहते, ठीक है। मोस्टली लड़कियों का यही प्रॉब्लम होता है कि वो शादी नहीं करना चाहती। यू आर टेकिंग पार्ट ऑफ अस इनटू प्लेसेस नेवर प्लान्ड, यू आर गोइंग फार अवे विद पीसेस ऑफ आवर लाइफ। और वो कहते हैं कि ये मूवमेंट या ये जो रिलेशनशिप है, यू आर टेकिंग पार्ट ऑफ अस, कि ये रिलेशनशिप हमारा पार्ट बन जाता है जो कि कभी प्लान्ड नहीं होता, ठीक है। हमारी जिंदगियों में डिग्रीज प्लान्ड होती हैं, एजुकेशन प्लान्ड होती है, आना जाना प्लान्ड होता है, लेकिन ये रिलेशनशिप जो है वो प्लान्ड नहीं होता। यू आर गोइंग फार अवे विद पीसेस ऑफ आवर लाइफ।
और फिर वो कहते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी जो है फ्यूचर का सॉरी हमारी पास्ट का, यू आर गोइंग फार अवे विद पीसेस ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, इसी तरह ये वक्त जो है वो गुजरता जाता है इस रिलेशनशिप के साथ विद द पीसेस ऑफ आवर लाइफ, पीसेस ऑफ आवर लाइफ विद द एफर्ट्स ऑफ आवर लाइफ की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो वो यहाँ पे वीमेन स्ट्रगल की बात कर रही है कि वीमेन स्ट्रगल जो है वो उसकी वजह से फिर ये रिश्ता चलता है, और तुम जो हो यानी कि ये रिलेशनशिप जो है वो हमारी हमें बाउंड कर देता है इनटू प्लेसेस नेवर प्लान्ड, यानी कि वी आर बाउंड टू एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप, कि हम बाउंड हो जाते हैं कि हम इस रिलेशनशिप को हर तरह से निभाएं। तो इट विल बी शॉर्ट, इट विल टेक ऑल योर ब्रेथ, इट विल नॉट बी सिंपल, इट विल बिकम योर वर्क। ठीक है, अब वो यहाँ पे कहती है कि इट विल बी शॉर्ट, लेकिन ये बहुत थोड़े अरसे के लिए होगा, इट विल टेक ऑल योर ब्रेथ, इसमें मेरी मेहनत जरूर, तुम्हारी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होगा, लेकिन ये फिर तुम्हारी विल बन जाएगी। शादी के बाद औरत की एक विल एंड विश बनती है कि वो अपना घर संभाले, अपने हस्बैंड के साथ जो है वो निभाए, उसके बाद उसकी तमाम डिजायर्स जो है वो पीछे रह जाती है, और अब ये उसकी विल एंड विश बन जाती है आहिस्ता आहिस्ता उसकी मैरिड लाइफ। ठीक है, हर औरत चाहती है कि वो अच्छी बीवी बने, वो अच्छी माँ बने, और ये उसकी विल एंड विश होती है। ठीक है, तो फिर वो कहती है कि जब तुम इस नई रिलेशन में बन जाओगी तो तुम ये फिर तुम्हारी एक विल एंड विश हो जाएगी, फिर हम लोग अपनी फैमिलीज के अलावा कहीं मूव करते ही नहीं हम। तो बेसिकली ये फाइनल नोटेशन इज गिविंग गिविंग एन ऑप्टिमिस्टिक थॉट टू द न्यू विमेन। ठीक है, और ही वांट्स टू रिंग इनटू न्यू, टू रिंग आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो वो जो है वो एक न्यू वर्ल्ड को रिंग करती है, टू रिंग आउट ऑफ अ वर्ल्ड, एक पुरानी दुनिया को छोड़ के जब औरत एक नई दुनिया के अंदर जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ओनली शी हु सेज शी डिड नॉट चूज इज लॉसर इन ट्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे वो खवातीन जो ये कहती हैं कि हमने तो ये शादी की लाइफ चूज ही नहीं की, बेसिकली वो लूजर्स होती हैं, यहाँ पे उसका एक मैसेज ये भी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसके डीप मीनिंग्स में देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा के अंदर जो है एक प्रोसेस है। ठीक है, ऑफ बिल्डिंग आवर रिलेशनशिप, a strong relationship, maybe it's a love relationship, or building of trust on a lover। ठीक है, और बिल्डिंग अ ट्रस्ट। ठीक है, ये हर सारी चीजें हैं जो कि फर्स्ट स्टैंजा के अंदर दिखाई जा रही हैं। उसके बाद सेकंड स्टैंजा जो है, इट विल टच थ्रू योर रिब्स, इसमें पॉइंट्स लिखे, आउटर टू इनर सेल्फ। ठीक है, एक आउटर एक्सपीरियंस को एक इनर एक्सपीरियंस के ऊपर हावी होते हुए दिखाया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे इट इज अ सिटी ऑक्युपाइड, एज अ बेड इज ऑक्युपाइड, इट इज सिमिलीज, लिखें जी, सिमिली है ये, सिमिलीज ऑफ सेंस ऑफ प्राइवेट लाइफ, सिमिलीज ऑफ सेंस ऑफ प्राइवेट लाइफ। ठीक है, और इसमें आउटर सेल्फ वर्सेस इनर सेल्फ को दिखाया गया है, ऑक्यूपेशन ऑफ आउटर लाइफ को दिखाया गया है। अच्छा जी, और वेरी इनसाइड ऑफ आर्ट एग्जिस्टेंस उसको दिखाया गया है इसके अंदर। उसके बाद जो है, यू आर कमिंग इनटू अस हु कैन नॉट विथस्टैंड यू। ठीक है, यहाँ पे एक वेलकम का और टॉलरेशन का एक मैसेज है। ठीक है, यू आर कमिंग इनटू अस हु नेवर वांटेड टू विथस्टैंड यू, वांटेड टू यहाँ पे सेटिस्फाइड टू विथस्टैंड यू। ठीक है, तुम हमारी जिंदगियों में ऐसे आते हो जैसे जो है, और इनटू बेसिकली इनर सेल्फ है और डोमेस्टिक लाइफ को कहा जा रहा है। ठीक है, अस हस्बैंड वाइफ को कहा जा रहा है, इनटू अस हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, लवर एंड बिलव्ड। और यहाँ पे लिखें कि पीपल सेटिस्फाइड विद ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ लिविंग। अच्छा जी, उसके बाद जो है
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ओवरऑल इस पूरी पोएम के अंदर क्या है। एक न्यू वर्ल्ड है, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल नहीं है, बट इट इज अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस कर रही है एक औरत एक न्यू वर्ल्ड को। इसके अब हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लेते हैं कि फाइनल नोटेशन इज रिटन विद सिंपल एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड, येट द पोएम is not easy to understand. The reader can explain the poem in many ways because it is not clear who the speaker is. It can be a doctor, a lover, or a friend. The poem is Andreen Rich's last message to new world with its problem and difficulties. She discusses how unusual things become usual, how pain becomes pleasure, how difficulties become easy. All things become acceptable with time. हर चीज acceptable हो जाती है, वो आपकी will and wish बन जाती है. The theme of poem can be personal, social, or medical. It differs according to speaker. The style is simple, and the repetition throughout the poem is an emphasis on the importance of the theme. Final notation by Andreen Rich is a simple short poem having no stylistic ambiguity. However, the poem can be read at many levels, having layers within the layers of meaning. As a poem of modern age, it can be primarily interpreted as description of first physical union between lover and beloved. The first two stanzas are particularly important in this regard. Women are by nature shy, and the first experience of physical relationship is always terrific for them. अच्छा जी, उसके बाद जो सेकंड स्टैंजा है, however, अच्छा इसके अंदर बेटा ऑपोजिट फीलिंग्स की बात आई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा पर थीम ऑफ हेटेड टुवर्ड्स मैन एंड प्योरली फेमिनिस्टिक थॉट. It can be described as protest of women being exploited by men. In this male chauvinistic society, women is treated as chattel, a slave, and a thing which man can take anywhere at his own will. ठीक है, सेकंड स्टैंजा के अंदर जो है एक विमेन को दिखाया जाता है जो कि उसको शटर किया गया है और सुप्रेस किया गया है, एक रिप्रेस्ड है या जो भी है, ठीक है. Even in this radically modern one, women are obliterated, stoned, and executed in order to suppress their sexuality. That suffocates women's human obligation to contribute to society, wasting their brains and heart and skills. However, in the last two lines, Rich consoles women by saying that this night of cruelty suffered by women at the hands of men is soon going to be over. Women of 21st century is moreover aware of her rights than the past, and she will no more exploited by men. अब वो बड़ी एक फेमिनिस्टिक मोमेंट की वजह से बड़ी एक ऑप्टिमिस्टिक है कि भाई होपफुल है कि भाई अब जो है विमेन जो है ऑफ 21st सेंचुरी अब वो मजीद एक्सप्लॉइट नहीं होंगी मैन के साथ. It will be short, it will take all your breath, it will be simple, it will become your will. The poem can be interpreted in another way as well. ठीक है, इसके अलावा अगर हम पोएम को देखें तो ये एक एम्बिजियस पोएम है, ठीक है. इट मे बी डिस्क्राइब एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ मैन लाइफ. ठीक है, फाइनल स्टेज ऑफ मैन लाइफ के बारे में बताती है फाइनल नोटेशन और मैसेज गिवन फ्रॉम डेथ बेड. From mystical point of view, death is sweet thing which takes all away the worries of cares of life in a few moments. It is not something which should be scared of. Living this world is not simple, but the balmy hand of death resolves all the problems. It draws soul from heart, takes away breath, breaks the chain of life, passing through ribs, and numbs the mind. It will occupy the whole being, and sullen flesh would melt. Man cannot evade death; he cannot withstand it. That takes away our soul to place which nobody knows. In a few moments, death destroys all the might plan of man and stops our breath from flowing out. It is short journey of man so simple. The first line of poem starts with the word "it will be not simple," but ends with the line "it will be simple." ठीक है, वो स्टार्ट तो "it will not be simple" और एंड वो कहती है "it will be simple." ठीक है, और इंसान जब इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो बात सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस की होती है कि जब हम न्यू वर्ल्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं. इसी तरह डेथ के बारे में भी वो यही कहती है और लाइफ के बारे में भी वो यही कहती है कि इट इज नॉट सो सिंपल बट इट इज सिंपल. This is actually the journey of man's life, the distance between the birth and death,